शिमरॉन हेटमायर मिस करेंगे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट। ऑस्ट्रेलियन के वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है उस स्क्वाड से शिमरॉन हेटमायर जो पहले सिलेक्टेड थे वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनको ड्रॉप कर दिया गया है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बिकॉज ही मिस्ड हिज फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द सेकंड टाइम। यस, वेस्ट इंडीज का स्क्वाड अलग अलग टुकड़ों में ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा था। शिमरॉन हेटमायर की फ्लाइट 1 अक्टूबर के लिए स्केड्यूल थी फ्लाइट, लेकिन शिमरॉन हेटमायर ने अपना फैमिली रीजन दिया और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया कि भाई मैं इस फ्लाइट में नहीं पहुंचने वाला हूं, आई हैव फैमिली प्रॉब्लम और फैमिली रीजंस। ठीक है, दोबारा रिस्केड्यूल की फ्लाइट। शिमरॉन को 1 तारीख को कैरिबियन से फ्लाइट लेनी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो फ्लाइट रिस्केड्यूल की 3 अक्टूबर के लिए। और शिमरॉन हेटमायर को रिस्केड्यूल करने के साथ साथ क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने ये बोल दिया कि भाई ये दूसरी बार तेरे को फ्लाइट रिस्केड्यूल कर रहे हैं, दिस टाइम यू हैव टू गेट ऑन द बोर्ड। अगर तुम ऑन बोर्ड नहीं जाओगे यू विल मिस द ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन हेटमायर भाई 3 अक्टूबर को फ्लाइट थी दोपहर की। हेटमायर सुबह इन्फॉर्म करते हैं क्रिकेट वेस्ट इंडीज को, बोर्ड को, कि मैं इस फ्लाइट में भी नहीं आ सकता, मेरे फैमिली रीजन है, मैं इस फ्लाइट में टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं आज की दोबारा फ्लाइट कैचअप नहीं कर पाऊंगा। दैट्स इट, बस खेल खत्म। यहीं से खेल खत्म। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका डायरेक्टर है क्रिकेट बोर्ड का, उसने स्टेटमेंट दी कि सिलेक्शन पैनल से बात करके यह डिसीजन लिया गया कि शिमरॉन हेटमायर अब ऑस्ट्रेलिया जाएगा ही नहीं। शिमरॉन हेटमायर तेरी फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली कंसर्न है, जो इशू है आराम से बैठ के सॉल्व कर। कहां दिक्कत आ रही है भाई, आराम से कर। तेरे बीवी का बच्चा हुआ है, जो मर्जी हुआ है, हमें पर्सनल लाइफ इंटरफेयर ही नहीं करना है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने सीधे सीधे बोल दिया भाई तू बच्चे को खिला, उसको दूध पिला, उसकी पोटी साफ कर, बीवी के साथ रह, झाड़ू लगा, पोछा लगा, जो करना है कर, हमें माफ कर दे भाई, हमें बख्श दे। खत्म, T20 वर्ल्ड कप इज ओवर फॉर यू। और रिप्लेसमेंट, सबसे बड़ी बात रिप्लेसमेंट उसी टाइम अनाउंस कर दी। शुमारा ब्रुक्स एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो खेला हुआ है कैरिबियन के लिए, रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी। और शुमारा ब्रुक्स ऐसा नहीं है कोई वो आज ही चला जाएगा फ्लाइट से, वो 3-4 दिन बाद फ्लाइट लेके अभी जाएगा, वर्ल्ड कप स्क्वाड ज्वाइन करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो 1 तारीख को फ्लाइट थी शिमरॉन हेटमायर की, जो शिमरॉन हेटमायर रीजन दिया, वेस्ट इंडीज बोर्ड ने समझा उस चीज को। 3 तारीख को दोबारा रिस्केड्यूल करा दी फ्लाइट, लेकिन 3 को भाई भी दोबारा फिर से नहीं पहुंच पाया। और 5 तारीख से वेस्ट इंडीज को दो T20 खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रायर टू द वर्ल्ड कप। यानी कि गलती किसकी है? एक बार फ्लाइट नहीं हुआ, ठीक है, दूसरी बार स्केड्यूल कर दी। आप बोल सकते हो कि क्या हो गया यार, दूसरी बार बंदे ने फ्लाइट मिस कर गया तो क्या हो गया, तीसरी बार आ जाता वो, या वो अपने पैसे से फ्लाइट लेके आ जाता। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। शिमरॉन हेटमायर इतनी कमाई कर चुका है आईपीएल से, अगर वो चाहे तो अपना चार्टर्ड प्लेन या प्राइवेट प्लेन बुक करके आराम से ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट ले सकता है। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट, इट्स ऑल अबाउट कि आप एक स्पिरिट हो, आप एक टीम हो, आप किस हिसाब से खेल रहे हो। आपने फैमिली रीजन दिया, 1 बार फ्लाइट मिस कर दी, ठीक है, आपके लिए दूसरी फ्लाइट अरेंज की, आप वहां भी नहीं आ रहे हो। ये आपका डिसिप्लिन दिखाता है, ये आपकी कमिटमेंट दिखाता है। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल मैसेज साफ दिया, डजंट मैटर, आप हो सकते हो हमारी टीम के बेस्ट प्लेयर हो। वेस्ट इंडीज की अभी टीम में बेस्ट प्लेयर कौन है? आंद्रे रसल ऑलरेडी वर्ल्ड कप टीम से बाहर है, कायरन पोलार्ड ऑलरेडी वर्ल्ड कप टीम से बाहर है, दोनों को टीम में जगह नहीं मिली है। आपका कैप्टन बना हुआ निकलस पूरन, रॉबमैन पावेल, जेसन होल्डर, ब्रेंडन किंग, अल्जारी जोसेफ, शेल्डन कॉटरल, ओबेड मकॉय। अगर मैं 6-7 ऐसे नाम हैं जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, जो वेस्ट इंडीज में सीनियर क्रिकेटर हैं, अगर मैं इनको हटा दूं तो कोई बड़ा नाम नहीं है वेस्ट इंडीज स्क्वाड में। तो मीन्स शिमरॉन हेटमायर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर था वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए। बट इट्स अबाउट सेंडिंग अ मैसेज, आप इतने सीरियस नहीं हो, आपके लिए मजाक चल रहा है तो आप मजाक ही करिए। हम वर्ल्ड कप किसी और से खिला लेंगे, हम वर्ल्ड कप की टीम में किसी और को एडजस्ट कर लेंगे। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ये एकदम ब्रूटल स्टेटमेंट है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर को, अगर यही आईपीएल की फ्लाइट होती, ये फ्लाइट अगर आईपीएल के मैच की होती ना, आपका शिमरॉन हेटमायर 1 टांग पे एयरपोर्ट पहुंच जाता। आपका शिमरॉन हेटमायर 1 टांग पे लंगड़ी खेल के, ट्रैफिक जैम होता तो वहां से टैक्सी से उतर के, गाड़ी से उतर के 1 टांग पे लंगड़ी खेल के एयरपोर्ट पहुंच जाता टाइम से। अगर उसको आईपीएल फ्रेंचाइजी ने बोला होता कि भाई ये तेरी दूसरी फ्लाइट है, ये मिस मत करना, जैसा क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने हेटमायर को बोला था
कि 1 तारीख की 1 अक्टूबर की फ्लाइट तू मिस कर चुका है, 3 अक्टूबर की ये तेरी लास्ट फ्लाइट है, यू हैव टू गेट ऑन द बोर्ड। अगर आप ऑन प्लेन नहीं आते हो आप मिस कर जाओगे वर्ल्ड कप। यही क्रिकेट वेस्ट इंडीज की जगह यही कोई आईपीएल की फ्रेंचाइजी होती, यही आपकी राजस्थान की फ्रेंचाइजी होती और हेटमायर को बोल दिया होता कि हेटमायर भाई ये तेरी रिस्केड्यूल्ड फ्लाइट है, तुझे आज आना है वरना आईपीएल मिस तेरी। हेटमायर एक टांग पे लंगड़ी खेल के एक टांग पे ट्रैफिक से भागता हुआ उड़ता हुआ बिल्कुल उसेन बोल्ट बन जाता शिमरन हेटमायर, उसेन बोल्ट बन जाता शिमरन हेटमायर। एक टांग पे एयरपोर्ट पहुंच जाता, 10 मिनट पहले पहुंच जाता, टाइम से 10 मिनट पहले शिमरन हेटमायर एयरपोर्ट पहुंच जाता फ्लाइट के लिए। बिकॉज ये आईपीएल नहीं है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ कैरिबियन क्रिकेट है, सिर्फ कैरिबियन क्रिकेट। था वो एक दौर जब सारे आइलैंड यूनाइटेड होके एक फ्लैग के अंडर खेलते थे, अभी भी खेलते हैं प्लेयर, लेकिन वो दौर अलग था जब वेस्ट इंडीज कैरिबियन डोमिनेट कर रहा था क्रिकेट को। डरती थी, फटती थी लोगों की। 70s 80s 90s के दौर में फटती थी वेस्ट इंडीज के इस खेलने में, टांगे कांप जाती थी प्लेयर्स की, अपोनेंट की। कैसे खेलें, माइकल होल्डिंग को कैसे खेलें, कर्टनी एम्ब्रोस को कैसे खेलें, कर्टनी वॉल्स को कैसे खेलें, कैसे खेलें क्लाइव लॉयड जैसा प्लेयर है कैसे खेलें, विवियन रिचर्ड्स जैसा बैट्समैन है कैसे फेस करें। अब देखो ऐसा नहीं था उस टाइम क्रिकेट। अभी लोग पता क्या बोल रहे हैं, आप कितना प्लेयर को ब्लेम कर लोगे, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं देता है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इनको जो कॉन्ट्रैक्ट देता है वो इतना कम होता है, उससे पेट नहीं भर पाता, गुजारा नहीं हो पाता। मैं मानता हूं इस चीज को, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड बहुत कम सैलरी दे रहा है अपने प्लेयर को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए प्लेयर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते ही नहीं है। बिकॉज कोई भी आपका बोर्ड प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस के बेस पे ऑफर करता है, एबीसी कैटेगरी में। इंडिया भी करती है, पाकिस्तान भी करता है, श्रीलंका भी करता है, इंग्लैंड भी करता है। ऑलमोस्ट एवरी क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन का जो क्रिकेट बोर्ड होता है वो अपने प्लेयर को ईयर आफ्टर ईयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है और परफॉर्मेंस बेस पे रिव्यू करके एबीसी कैटेगरी के डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आपको डाल रहा है। इसका मतलब होता है आप एक सेंट्रल इंप्लॉई हो क्रिकेट बोर्ड के। जब जो क्रिकेट बोर्ड आपकी सर्विस के लिए बोलेगा यू आर बाइंडेड, आप कमिटेड हो, आप बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आपको खेलना ही पड़ेगा। नहीं खेलना पड़ेगा तो आपको कोई इंजरी कंसर्न होगा, कोई रीजन देना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7 फॉर सिलेक्शन। अगर आप फिट हो, अगर आप ब्रेक लेनी है आपको पूछना पड़ेगा बोर्ड को कि मुझे भाई ब्रेक चाहिए। जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बुमराह है, शमी है, जडेजा है, पांड्या है, केएल राहुल है, स्काई है, मनीष आपका दिनेश कार्तिक, ये सारे प्लेयर कौन है? ये सारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं बीसीसीआई के अंडर एबीसी ग्रेड कैटेगरी में, यानी कि इनको पूरा साल अवेलेबल रहना है बीसीसीआई के लिए। विराट कोहली छुट्टी चाहिए तो परमिशन लेता है। ऐसा नहीं विराट कोहली जब मर्जी बोलेगा कि एक सीरीज में खेलूंगा, मेरा मन है अगली सीरीज में नहीं खेलूंगा, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर बीसीसीआई उसको अलाउ करेगा कि तुझे इस सीरीज नहीं खेलना तब जाके वो छुट्टी ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता। वो अपनी मर्जी से एक सीरीज खेले ना खेले ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन वेस्ट इंडीज में लोग ऐसा कर रहे हैं ना कि एक सीरीज में कोई खेलता है, कोई फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने निकल जाता है। क्यों? बिकॉज जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ऑफर करता है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल डोमेस्टिक से उठ के निकल रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। जो लोग जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रेंचाइजी लीग में अक्रॉस वर्ल्ड, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं ले रहे कि उनको पता है हमें कमिट रहना पड़ेगा, फिर हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट कैसे खेलेंगे, फिर हम बिग बैश कैसे खेलेंगे, फिर हम वाइटैलिटी ब्लास्ट कैसे खेलेंगे, फिर हम D100 कैसे खेलेंगे, फिर हम PSL कैसे खेलेंगे। बिकॉज पैरेलल सीरीज तो चलती है। हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ऑलमोस्ट हर लीग में अवेलेबल होते हैं। वो इसलिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि वो अपनी सेंट्रल बोर्ड का, वेस्ट इंडीज बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लेते। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में है कम पैसा, कॉन्ट्रैक्ट में आपको पूरा साल अवेलेबल रहना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए आप खेलना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन ही मत करो, PSL से पैसा कमाओ, बिग बैश लीग से पैसा कमाओ, T10 लीग से पैसा कमाओ, D100 खेल के पैसा कमाओ। यही तो किया ब्रावो ने, पूरा करियर अपना यही किया। आंद्रे रसल ने कभी कॉन्ट्रैक्ट लिया ही नहीं शुरू के दिन में, फेमस होने के बाद। एक बार फ्रेंचाइजी लीग में वेस्ट इंडीज के किसी भी क्रिकेटर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, किसी भी फ्रेंचाइजी लीग में क्रॉस द ग्लोब, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेते ही नहीं है। इसलिए लेते वो। आप वेस्ट इंडीज बोर्ड को कैसे ब्लेम कर सकते हो भाई? वेस्ट इंडीज बोर्ड उसी टाइप से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगा जितना उनका रेवेन्यू आ रहा है। अब कैरिबियन में कितना, CPL में देखो वहां क्राउड होता है, या T20 मैच हो जाए वहां क्राउड होता है। 50 ओवर में कोई क्राउड नहीं, 10% क्राउड नहीं है वहां पे वेस्ट इंडीज में। टेस्ट में तो छोड़ ही दो, तो स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, ब्रॉडकास्टिंग के पैसे नहीं आएंगे, तो रेवेन्यू कहां से आएगा? और 70s 80s में कोई पैसे का कोई झाड़ नहीं था प्लेयर के पास। क्लाइव लॉयड को कोई 7-8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता था, माइकल होल्डिंग को नहीं मिलता था, कर्टनी एम्ब्रोस को नहीं मिलता था, कर्टनी वॉल्स को नहीं मिलता था। लेकिन ये लोग खेलते थे ना, विवियन रिचर्ड्स को नहीं मिलता था, खेलते थे ना वो। आजकल गेम इज अ ब्रूटल रियलिटी।
ये रूथलेस रियलिटी है कि आजकल सिर्फ गेम प्लेयर के लिए पैसे पे हो गई है। हेटमायर को 8-10 करोड़ मिलते हैं आईपीएल में, ड्वेन ब्रावो को, पोलार्ड को, रसल को। रसल कुत्ते की तरह 2 महीने कुत्ते की तरह ग्राउंड पे लेट के सो जाएगा ईडन गार्डन में। उसको बोलो झाड़ू लगा ईडन गार्डन पे, वो झाड़ू तक लगा देगा। बिकॉज वहां पे पैसा है, वहां पे पैसा है, वहां पे सब कुछ है। वहां पे रसल आधी इंजरी के साथ, एक टांग के साथ भी खेल लेता है, इंजरी के साथ भी रसल फील्डिंग कर रहा होता है, रसल बाउंड्री पे डाइव मार रहा होता है। बिकॉज पैसा है। यहां पैसा कम है तो क्या फर्क पड़ता है? एक फ्लाइट रिस्केड्यूल हुई, दूसरी हुई, नहीं आना। बोलती है बंदे ने मुझे दूसरी फ्लाइट करा दी, फिर भी नहीं आना मुझे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोलो दैट्स इट, वी हैड इनफ। ये तुम्हारी कमिटमेंट दिखाता है, ये तुम्हारा पैशन दिखाता है, ये तुम्हारा डिसिप्लिन दिखाता है। 2 बार तुम फ्लाइट में नहीं आ पा रहे हो, तुम क्या करोगे यार? तुम्हारी प्रेजेंस से क्या फर्क पड़ जाएगा सिमरन हेटमायर? वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप ही नहीं जीतेगी ना, क्या हो गया? 2 वर्ल्ड कप तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली 2 वर्ल्ड कप भूल भी जाओ, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट सेंडिंग अ मैसेज। अब जो वेस्ट इंडीज का स्क्वाड है उसमें क्या मैसेज गया? देखो, सिमरन हेटमायर का एग्जांपल दिया जाएगा कि इस बंदे ने दूसरी बार भी फ्लाइट में आने से मना किया एंड ही वाजंट अवेलेबल, तो उसका ये असर हुआ। उसका ये असर हो गया कि उसको निकल घोड़े कर दिया वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने पहली फुर्सत में। आई लाइक दिस अप्रोच। कोई बोलेगा क्या हो गया, फ्लाइट ही तो मिस हुई, क्या हो गया, फ्लाइट तो दोबारा आ सकती थी, दोबारा फ्लाइट रिस्केड्यूल हो सकती थी। ठीक है यार, हो सकती थी दोबारा, वर्ल्ड कप ही 2 हफ्ते बाद है, ठीक है, हो सकती थी। लेकिन हो सकती या क्या हो सकता है वो बात नहीं है, बात डिसिप्लिन की है। बाकी लोग भी तो जा रहे हैं। और 5 तारीख से वैसे भी वेस्ट इंडीज को 2 T20 खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। सिमरन हेटमायर की जो 3 तारीख की फ्लाइट रिस्केड्यूल की थी, उसको वैसे भी 5 का मैच उसको ऑलरेडी मिस करना था, यानी कि 1 मैच ऑलरेडी उसको मिस करना ही था। फिर भी तुम नई फ्लाइट में आ पा रहे हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग दैट रोड। हो सकता है सिमरन हेटमायर का कोई पर्सनल रीजन हो, कोई फैमिली में कुछ इश्यू चल रहा हो, कोई हेल्थ इश्यू हो, कोई कंसर्न हो, कोई बहुत डीप कंसर्न हो। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन आप क्लियरिटी दे सकते हो टीम को कि मेरे साथ ये कंसर्न है, मैं ये हूं, ये नहीं हो पाएगा। आप मजाक में ले रहे हो चीजों को। आप एक बार नहीं गए, दूसरी बार नहीं गए, आप सुबह बता रहे हो कि आज भी नहीं मैं आ पाऊंगा। या तो ओपनली बात कर, या तो ओपनली अपना मैटर रखी, ये कंसर्न है, शायद मैं नाम उठा ले ना अपना। इतना बड़ा अगर तेरा कंसर्न है तो नाम उठा ले, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। मेंटल रीजन होते हैं, हेल्थ रीजन होते हैं, फैमिली रीजन होते हैं, पुल आउट करते हैं प्लेयर। मैक्सवेल ने ब्रेक ली थी 3 महीना, बेन स्टोक्स 4 महीना ब्रेक लिया था। बोल देना, जस्ट पुट अ स्टेटमेंट ऑन ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम। वैसे भी तुम दिन में 10-10 फोटो या रील्स तो डालते ही हो। जस्ट पुट अप अ स्टेटमेंट कि मैटर बहुत सीरियस है, मेरे को कंसर्न चल रहा है, मेंटल है, फैमिली हेल्थ है, जस्ट टेक अ ब्रेक कि मैं वर्ल्ड कप से पुल आउट कर रहा हूं। वी वुड एप्रिशिएट दैट कि ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम है, वी गिव यू दैट स्पेस, वी गिव यू दैट टाइम। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कोई पागल कुत्ते बैठ के नहीं चला रहे, कोई गधे नहीं चला रहे। ये चीज अप्रिशिएट की जाती कि ठीक है भाई, इसको कंसर्न था, इसने ब्रेक ले ली, पुल आउट कर लिया, दैट्स इट, वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन। लेकिन एक बार फ्लाइट में नहीं आना और दूसरी बार फ्लाइट में फिर से नहीं आना और फिर ये बोलना कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे फैमिली रीजन है, यू आर टेकिंग इट इज अ जोक। तुम्हें लग रहा है ये मजाक है। यही फ्रेंचाइजी क्रिकेट होता तो हेटमायर एक टांग से पहुंचता, 10 मिनट पहले फ्लाइट से 10 मिनट पहले रिपोर्ट कर देता, चेकआउट 1.5-2 घंटा पहले रिपोर्ट कर देता वो फ्लाइट के लिए। बट इस कैरिबियन क्रिकेट, वो गिव इट टाइम। मत भूलो, यही कैरिबियन क्रिकेट है जो तुम्हें ग्रास रूट लेवल पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सिमरन हेटमायर को कैरिबियन क्रिकेट अपॉर्चुनिटी दिया था, निकोलस पूरन को भी, ड्वेन ब्रावो को भी, कायरन पोलार्ड को भी, क्रिस गेल को भी, आंद्रे रसल को भी, जेसन होल्डर को भी, ब्रैथवेट को भी, शेल्डन कॉटरेल को भी। यही वेस्ट इंडीज कैरिबियन क्रिकेट है जो तुम्हें ग्रास रूट लेवल पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है डिफरेंट आइलैंड को रिप्रेजेंट करने की। जहां से फिर तुम कैरिबियन क्रिकेट में आ रहे हो, जहां से तुम वेस्ट इंडीज क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे हो, बिकॉज तुम वेस्ट इंडीज क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हो, बिकॉज वेस्ट इंडीज क्रिकेट तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसलिए तुम्हारा नाम हो रहा है, इसलिए तुम्हें राजस्थान में जयपुर में बैठी कोई फ्रेंचाइजी खरीद रही है, इसलिए तुम्हें बेंगलुरु में बैठी कोई फ्रेंचाइजी खरीद रही है, इसलिए तुम्हें लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में बैठी कोई फ्रेंचाइजी, या मेलबर्न में, एडिलेड में, होबार्ट में, सिडनी में बैठी कोई फ्रेंचाइजी, या ओवल में बैठी या लंदन में बैठी कोई फ्रेंचाइजी आपको खरीद रही है। बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी दी उस लेवल तक पहुंचने के लिए कैरिबियन क्रिकेट ने। यह चीज इन सारे सुपरस्टार को नहीं भूलनी चाहिए। जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। शेम, इट्स अ शेम कि प्ले वेस्ट इंडीज के प्लेयर के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही सब कुछ बचा है। आई नो पैसा कम है, मैंने पहले बोला पैसा कम है, बट पहले कोई पैसे के झाड़ नहीं थे 70-80s में,
और मैं कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं आज के प्लेयर से 1780s वाली लॉयल्टी, वो कमिटमेंट, वो पैशन, वो स्पिरिट, वो डिसिप्लिन। आज की जनरेशन में ये चीजें है नहीं और मुझे उम्मीद भी नहीं है। वेस्ट इंडीज की बात नहीं कर रहा, मैं सभी टीम की बात कर रहा हूं। मैं ये उम्मीद भी नहीं रखता कि विराट कोहली या कोई और, रोहित शर्मा, सचिन जैसा, द्रविड़ जैसा, ये सब उन लोगों जैसा डिसिप्लिन दिखाए। मुझे उम्मीद ही नहीं है। एक मैच जीतते हैं साले, ये बकचोदी करने आ जाते हैं इंटरनेट पे। एक बड़े सीरीज का चैंपियन ट्रॉफी का या वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, फाइनल आने के बाद 5 मिनट बाद ये पोस्ट डाल देते हैं। सैड है, वो है, ऐसा लगता है पीआर टीम जाके ठका ठक 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 टाइप करके कुछ भी पोस्ट लिख के आ जाती है और इनको फर्क ही नहीं पड़ता। इमोशनलेस हो गया है, इमोशनलेस होता जा रहा है क्रिकेट। और ये प्लेयर हैं, ये आज के प्लेयर हैं। देखो, एक फैन है, एक छोटा बच्चा है, एक बूढ़ा है, वो क्रिकेट देख रहा है, स्टेडियम में देख रहा है, अपने गैजेट पे देख रहा है, टीवी पे देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा है। वो गेम के देख के उसको वो इमोशन जुड़े हैं। अगर वो प्लेयर ही ऐसे देखेगा, इस तरीके से खेल रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर फैन को ऐसा लगेगा कि मेरा डिस्कनेक्ट है, मेरा इस टीम के साथ, इन प्लेयर के साथ डिस्कनेक्ट है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं इनकी इमोशन के साथ, इनके पैशन के साथ, इनकी कमिटमेंट मुझे को कन्विंस नहीं कर पा रही। एज ए फैन कोई इतना बड़ा गधा नहीं है, वो अपना टाइम स्पेंड करके 3-4 घंटे मैच देखेगा वीक इन वीक आउट। आप क्रिकेट फैन को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दो। और क्रिकेट बहुत बदल चुका है। क्रिकेट इस टाइम पैसे का मॉडल बन चुका है फॉर क्रिकेट बोर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। सारे क्रिकेट बोर्ड के लिए, सारे प्लेयर्स के लिए ये फ्रेंचाइजी मॉडल ही फ्यूचर रह गया अब, जहां पे लोग एक टांग के साथ भी आएंगे, जहां पे लोग इंजरी के साथ भी खेल जाएंगे, जहां पे लोग 2 दिन पहले रिपोर्ट करने को बोला तो भी कर जाएंगे, जहां पे लोग 40 की गर्मी में, 50 की गर्मी में भी जयपुर में क्रिकेट मैच खेल लेंगे जून की गर्मी में बिल्कुल चिल होके। जसप्रीत बुमराह 2016 से लेकर 2022 व्हाइट बॉल क्रिकेट, T20I, ODI इंडिया के लिए पता क्या किया है? आधे से ज्यादा ODI, आधे से ज्यादा T20I 2016 से लेकर 2022 6 साल में जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए मिस किया है। T20I भी, वनडे भी 60% गेम मिस कर दिया इंडिया के लिए। मिनिमम बता रहा हूं, 70 भी हो सकती है। 60 से 70% व्हाइट बॉल T20I, ODI क्रिकेट गेम जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए मिस किया है। बट 2016 से लेकर 2022 6 साल इंडियन प्रीमियर लीग, जसप्रीत बुमराह फॉर मुंबई इंडियन हार्डली मिस्ड अ सिंगल गेम। 6 साल में शायद कोई एक ही गेम होगी जो जसप्रीत बुमराह ने मिस की होगी आईपीएल के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए। ऐसी कौन सी इंजरी है भाई जो आईपीएल में गायब हो जाती है? सेम फॉर हार्दिक पांड्या। 6 साल में एक मैच मिस किया होगा आईपीएल में, इंडिया के लिए आधे से ज्यादा मिस कर चुका है वो। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इनकी कितनी इंजरी हो जाती है आईपीएल के टाइम? सिंपली बिकॉज इंजरी भी होगी तो ये कैरी कर देते हैं, ये खेल देते हैं। वहां पे ये सीरियसनेस नहीं दिखाते, वहां पे खींच लेते हैं कि 2 महीने का सीजन है, खींच लो, जी जान लगा दो फ्रेंचाइजी। ये बॉर्डर पे लड़ाई है, जी जान लगा दो। यहां जैसे इंडिया के लिए सीरीज आती है, फिर वो इंजरी जो अंडरलाइन होती है वो रिकवर हो जाती है, फिर रिहैब चलता है, और रिहैब चलता है फिर 2-3 महीने अच्छे से ठीक है होना चाहिए, फिर आईपीएल आती है, फिट हो जाते हैं फिर से, बिकॉज वो रिहैब कर देते हैं। जब इंडिया खेल रही होती है, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या रिहैब करते हैं, उस टाइम सीरीज नहीं खेलते इंडिया के लिए, रिहैब चलता है इनका, हॉलीडे चलता है, कूलिंग ऑफ पीरियड चलता है इनका, बिकॉज मार्च अप्रैल आते आते इनको फिर से फिट होना होता है आईपीएल के लिए। ये है रियलिटी। विराट कोहली पिछले 2 साल में देखो, विराट कोहली कितनी ज्यादा ब्रेक ले लिया इंडिया के लिए। एक T20 सीरीज खेलनी विराट कोहली ने, अगली में ब्रेक। एक वनडे सीरीज 2 साल से विराट कोहली इंडिया के लिए खेल रहा है, अगली में ब्रेक। और रीजन क्या है? स्केड्यूल बहुत टाइट है जी, ब्रेक चाहिए जी, बबल लाइफ है जी, मेंटल ब्रेक चाहिए, चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ब्रेक चाहिए, मशीन नहीं है, प्लेयर है। ठीक है, मैं सारी बात से एग्री करता हूं, सारे पॉइंट से एग्री करता हूं कि ये लोग प्लेयर हैं, ये मशीन नहीं है, मेंटल है, फिजिकल साइड ऑफ गेम है, दोनों एस्पेक्ट हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ब्रेक कहां चली जाती है? विराट कोहली का भी मैंने देखा नहीं, 15-15 मैच हो जाते हैं आईपीएल में हर सीजन, प्ले ऑफ आते आते आरसीबी के लिए। मैंने कभी नहीं सुना यार विराट कोहली को गर्मी होगी, विराट कोहली को फिजिकली ब्रेक चाहिए, मेंटल ब्रेक चाहिए, उसको कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए कि उसने 2 आईपीएल के मैच मिस कर दिए, उसने 1 आईपीएल का मैच मिस कर दिया। नहीं, बिकॉज यहां पैसा इतना ज्यादा है, मना नहीं कर पाते, स्पॉन्सर इतने ज्यादा है, मना नहीं कर पाते ये, बिकॉज पैसा इनको कमाना है। ये आज की हार्श रियलिटी है। किसी को लग रहा है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में ये चुतियापा है ना, तो तुम बहुत गलत हो भाई, फिर तुम्हारा भी कट रहा है। अगर इंडियन फैन को ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज वाले ही प्रायोरिटी दे रहे हैं पैसे को, उनको ही फ्रेंचाइजी क्रिकेट मैटर करता है, तो आप बहुत बड़े एल हो, आप बहुत बड़े चोमू हो। इंडियन क्रिकेट में भी ये हो रहा है, देखो, जागो और इस हिसाब से अपने इमोशन इन्वेस्ट करो। सिमरन हेटमायर टू वर्ल्ड कप इज नॉट गोइंग टू हैपन, हियर वी डोंट गो।